हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रो एंड ग्लो। और आज हम बात करने वाले बेसिकली इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंक की, तो इनका जो ड्यूरेशन था वो कहां से कहां तक था? 1828 से 1835। कितना? लगभग 7 साल तक ये क्या थे? इंडिया के गवर्नर जनरल थे। अब अगर हम बात करें इनके समय पर इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म किए थे इंडियन सोसाइटी में, तो इन्होंने सबसे पहले सती प्रथा को समाप्त किया। सती प्रथा क्या था? सती प्रथा की अगर हम बात करें तो सती प्रथा में अगर एक वैवाहिक दंपत्य हैं, उसमें से अगर पति की डेथ हो गई तो उनके साथ ही उनकी पत्नी को भी क्या किया जाता था? दफन कर दिया जाता था या फिर जला दिया जाता था। तो इसका विरोध किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सबसे पहले किया। और साथ ही इसमें इनका योगदान किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की सहायता से क्या किया? इन दोनों ने मिलकर सती प्रथा को इंडिया में समाप्त कर दिया पूर्ण रूप से। और साथ ही इन्होंने क्या किया? ठगी प्रथा का भी दमन किया। ठगी प्रथा क्या होता था? इसमें ब्रिटिशर्स क्या करते थे? इंडियंस के एरियाज में आते थे, लूटपाट करते थे, उन पर जुल्म करते थे, उनका डेथ करते थे। तो इस पर भी उन्होंने क्या किया? इसको भी बैन कर दिया, इसको भी खत्म कर दिया। और साथ ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया? चार्टर एक्ट को अप्लाई किया। इस एक्ट के द्वारा बेसिकली क्या होता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत बनाया गया और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसमें नए नए पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया गया। किसके द्वारा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। और विलियम बेंटिंक ने जो क्या किया था? शैक्षिक सुधार। इन्होंने क्या किया? एजुकेशनल रिफॉर्म भी किया। कब? 1835 में। इन्होंने शिक्षा में भी क्या किया? सुधार किया। एजुकेशन पॉलिसीज को भी इंट्रोड्यूस किया, नई नई एजुकेशन पॉलिसीज को। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया? जो इंग्लिश थी, इंग्लिश को क्या किया? ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर कर दिया, आधिकारिक भाषा के रूप में कहा कि आज से ये जो हमारी अंग्रेजी है यही कह रही है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर किया। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। और जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? क्षेत्रों का विलय, एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज। इस पॉलिसी के द्वारा बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो छोटे एरियाज को क्या करती थी? अपने एरियाज में मिला लेती थी इस पॉलिसीज के द्वारा। तो इस पॉलिसीज को किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और साथ ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया? न्यायिक सुधार, जुडिशरी में भी क्या किया? इन्होंने रिफॉर्म किया। और इसमें क्या किया इन्होंने? राजस्व और सर्किट आयुक्त। राजस्व की अगर हम बात करें तो इसका मतलब सीधे किससे है? टैक्स से है। और अगर सर्किट की हम बात करें तो इसका मतलब किससे है? डायरेक्ट जुडिशरी यानी कि न्याय से है। तो इन्होंने टैक्स वसूलने के लिए और अच्छे से न्याय हो सके इसके लिए क्या किया? इन्होंने अपने अधिकारी नियुक्त किए। क्या किए? अपने अधिकारी नियुक्त किए जिससे टैक्स को अच्छे से वसूला जा सके और न्याय व्यवस्था में कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये हमारे किसके बारे में था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में था। इन्होंने 7 साल में जो हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म किए थे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।